मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अहमद अंकल मुझसे कुछ खास खुश नहीं है। तुम्हें आने से पहले बता देना चाहिए था। वक्त ही कहाँ मिला यार। मेरी जैसी नादे से सुबह बात हुई, मैं फौरन उसे यहाँ ले आया। उस वक्त नहीं आया ख्याल तुमसे पूछने का। नींद आ रही है। क्यों? क्या तुमने पूरी रात जाग के गुजारी है? नहीं, तुम्हारे बाद निकल गए थे हम वहां से। कहाँ? हिना के घर। और कहाँ? थोड़ी देर हम साथ एक होटल में बैठे, फिर उसके घर चले गए। मेरी समझ में नहीं आता कि चंद लम्हों में किसी के साथ इतने फ्री कैसे हो जाते हो। तुम क्या चाहते हो, हर कोई तुम्हारी तरह अपनी बीवी का गुलाम हो जाए? प्लीज मेरी रिंग मुझे वापस दे दो हलील। अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे? हलील वापस दे दो मुझे। यार तुमसे सबर क्यों नहीं हो रहा आखिर? हलील मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा भैया, अगर तुम डरा रहे हो मुझे तो तुम्हें दे देता। आपको मुझसे कुछ काम है बाबा? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। मेहमान चले जाएं तो मिल लेना मुझसे। अंकल वैसे भी मैं जा ही रहा था, आप आ जाइए। ओके अहमद, मुलाकात होती है। आने का बहुत शुक्रिया। अहमद अंकल अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आए बैठे। इस आदमी से होशियार रहना तुम। पार्टी से लेन देन अपने हाथ में रखना। ये यहां का मालिक बनने के चक्कर में है। शाइस्ता, कैसा लग रहा है? ये कुछ छोटा नहीं? नहीं तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है। घर में पहनने के लिए ठीक है, लेकिन बाहर पहनकर नहीं जा सकती तुम ये। आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैं पहनूंगी तो क्या हो जाएगा? ये कैसा है? मुनज़्ज़ा, तुम्हारे अंकल और नेमत को ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी। जी बोले। क्या आपके पास इसका छोटा साइज होगा? मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। मेरे ख्याल से अब हमें देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। हमें घर जाकर क्या करना है? ये भी ले लेती हूँ मैं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। इजमेर से किसी न्याजी की कॉल आई थी मुझे। कर्जा लिया था उससे तुम्हारे चचा ने। कितने होंगे? मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं है। उसके पास कोई सबूत है, रसीद वगैरह? नहीं भी है तो मैं अदा कर देने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग उनके मरने के बाद उनके बारे में बातें करें। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। सारी जिंदगी बगैर सोचे समझे उसने पैसा खर्च किया। हर काम जरूरत से ज्यादा करता था वो। वैसे उसने जिस तरह उस आखिरी खत में जिक्र किया था मुनस्सा का, मुझे लगा था झूठ बोला है, लेकिन माशाअल्लाह वाकई बहुत खूबसूरत बच्ची है। बस अल्लाह करे कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर दें हम। बाबा, मुनज़्ज़ा तो बहुत छोटी है, आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पहले ही रिश्ते पे शादी कर देंगे उसकी। अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मंगनी कर देंगे, बाद में शादी। बाबा, मुनज़्ज़ा अभी पढ़ने के बारे में सोच रही है, शादी के बारे में नहीं। किस्मत की बात है। ये किस्मत की बात नहीं है बाबा। कुछ ही दिनों में मुनज़्ज़ा की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, वो मसरूफ हो जाएगी। हेलो नूरान, क्या आपके पास सवेरा के ट्रेनिंग सेंटर का नंबर होगा? आपा, अहमद अंकल की वाइफ को क्या हुआ था? आप साथ का तब से ख्याल रख रही हैं जब से वो 5 साल का था। उनका अचानक इंतकाल हो गया था। तो अहमद अंकल ने दोबारा शादी क्यों नहीं की? अहमद अंकल अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और उनकी यादों को बेवकत नहीं करना चाहते थे, शायद इसीलिए। हाउ स्वीट। नेमत से मेरी शादी जैसे हुई, साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली, बिल्कुल उसकी माँ की तरह।
आखिर ये सब क्यों पूछ रही हो तुम मुनस्सा? अब हम सब साथ रह रहे हैं तो मैं घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। बिल्कुल भी मेरा लिहाज नहीं किया उन्होंने। किसने बीना? कम ऑन साद, इतनी देर से मैं तुम्हें सुना रही हूँ और तुमने सुना ही नहीं कुछ भी। एक्चुअली मैं किसी सोच में था। आई एम सॉरी। मैंने कहा कि मेरे मरहूम शौहर के बेटे अपने बाप की प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हैं। अच्छा, क्यों? वो सब ये समझते हैं कि मैंने उनके मरे हुए बाप की बीमारी का फायदा उठाया और उस जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं जो उनके मरने के बाद मुझे मिली उनसे। बताओ जरा ये क्या बात हुई? वो भी ठीक है अपनी जगह, आखिर बाप था उनका। साथ तुम उनकी साइड ले रहे हो? वो लोग इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए। जब उनका बाप बीमार था, मरने वाला था, तो कौन था उनकी फैमिली के साथ? मैं। किसने उस आदमी के बच्चों का ख्याल रखा? मैंने। और साथ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इतनी खिदमत मैंने सवाब के लिए की हो। ओके फाइन बीना, मुझे लगता है बहस अब खत्म होनी चाहिए। देखा, लगा ना बुरा? तुम ये सब सुनकर परेशान हो रहे हो और मुझे देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, तो आखिर उनकी प्रॉपर्टी पे मेरा क्यों नहीं है हक? इतना कुछ जो मैंने उनके लिए किया, क्या वो काफी नहीं है? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे घुटन महसूस हो रही है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। नहीं, मुझे जरा अपने दोस्त से मिलने भी कहीं जाना है। मेरा तो ख्याल था कि पूरा दिन साथ गुजारेंगे हम दोनों। तुम्हारे पास मरने और बीमारियों की बातें नहीं सुननी मुझे। हकीकतें हैं ये जिंदगी की जनाब। एक बीमार आदमी से दौलत के लिए शादी करना, क्या ये जिंदगी की हकीकत है? तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ये सब मैं कई बार, लेकिन आज से पहले तो तुमने कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं किया, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं किया, मिस्टेक है ये मेरी। अच्छा रुको, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुझे किसी अच्छे सैलून छोड़ दोगे ना? ओके, वेट कर रहा हूँ मैं। खुश आमदीद। अम्मी को आए कितनी देर हो गई एमन? बस अभी अभी आई हैं, आप ही का इंतजार कर रही हैं। ज्यादा बातें मत करो, मेरे लिए कॉफी बनाओ, बहुत थक गई हूँ मैं। जी अच्छा, अभी लेकर आती हूँ। प्लीज एमन मेरे लिए एक कप चाय बना दें। अच्छा लाती हूँ। थैंक यू। एक फोन करके बता देती आप तो मैं जल्दी आ जाती। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। तुम कैसी हो तैनियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत सारी शॉपिंग कर ली। अहमद अंकल ने कहा था जो चाहो खरीद लेना। अच्छा। हाय, देखो जरा हम लोग तो मिलेंगे। बहुत खुशबू लगाती हो। क्या खरीदा? मैंने तो बहुत कुछ खरीदा है। ये ड्रेस खरीदा है, ये स्कर्ट, ये देखें। कितना अच्छा लग रहा है ये देखें, ये स्कर्ट लिया मैंने। एक और भी है, वो भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है। मुनज़्ज़ा, ले तो लिया है मगर पहनोगी कहाँ इसे? घर पे। घर पे? इतने सारे मर्द होते हैं घर पे, अच्छा थोड़ी लगेगा यूं। लेकिन वो तो मेरे भाई हैं। ठीक कह रही हो तुम, सब तुम्हारे भाई हैं, लेकिन नेमत, उस जैसा भाई तो कोई भी नहीं है। हाँ, ये लो। चाय ले लीजिए। तहनीत जरा आना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारी कोई बात हुई मेहमद से? सॉरी। ज्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारे बच्चे के बारे में। अभी तक नहीं। तुम्हें किस चीज का इंतजार है तहनीत? इससे पहले कि देर हो जाए बता दो उसे। जब मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगी। ओह शाबाश तहनीत, मेरी बात सुनो तुम। सीधी तरह जाओ, उससे बात करो, समझ आई? ओके। मेरे मुताबिक जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम बहुत खुश होगी। वाह 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 वाह, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। आंटी मैं अभी तो इजमेर से आई हूँ, मैं भला कहाँ जा सकती हूँ? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ तुमसे? देखो खुद देख लो, देखा? सारी पेशेंट ठीक होती मेरी, देख लेना ये भी होगी। ओह। देख रही हो तुम, ये है वो लड़का, देख रही हो? ये तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा, तुम्हारी मिन्नतें करेगा कि मत जाओ, छोड़कर से शादी कर लो। बेटा वो तुम्हें बहुत चाहता है। आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा कोई लड़का नहीं है। क्यों नहीं? कोई लड़का ही देखो,
बनोवत। स्वेर ऐसा कोई लड़का नहीं है। लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है बेटा। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? चाय ठंडी हो गई तुम्हारी सारी। वो मैं मुनज़्ज़ा को इसके मुस्तकबिल के बारे में बता रही थी। थैंक यू आंटी। बात सुनो बेटा, एमन से कहो जरा जाके तुम लोग के लिए गर्म चाय ले आए। मुझे नहीं पीनी अम्मी, वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा। तानिया तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। लेट्स गो। शाइस्ता, इस लड़की के इरादे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाय, ये बात लिखवा लो मुझसे। ये यहाँ से नहीं जाने वाली, यहीं रुकेगी। यहाँ से निकालो इसको तुम। अम्मी, इस घर में उसके कितने खैर ख्वाह हैं देख चुकी हूँ मैं। मुझे क्या कह रही? क्या करती मैं? हाँ, उसे ये क्यों बताएं कि उसे निकालना चाहते हैं हम यहाँ से? मेरे मुंह में खाक। मगर मुझे लगता है कि ये लड़की तो तुम्हें और तुम्हारे शौहर को अलग करके दम लेगी। अल्लाह ही बचाए इससे। रात बार में होगी ना मुलाकात? देखूंगा। जानती हूँ गुस्से में हो तुम। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मगर शायद बहुत मुख्तलिफ है हम मीना। एज डिफरेंस की बात कर रहे हो ना तुम? नहीं, उम्र के अलावा भी मुख्तलिफ है हम एक दूसरे से। क्या इस टॉपिक पे हम बाद में बात कर सकते हैं? ओके। शायद बहुत मुख्तलिफ है हम मीना। एज डिफरेंस की बात कर रहे हो ना तुम? नहीं, उम्र के अलावा भी मुख्तलिफ है हम एक दूसरे से। क्या इस टॉपिक पे हम बाद में बात कर सकते हैं? ओके। मेरे ख्याल से ये रिंग इसके साथ अच्छी लगेगी। आई डोंट थिंक सो मुनज़्ज़ा, मगर तुम्हें अच्छी लग रही तो तुम पहन सकती हो। अच्छा, बाल ऐसे बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं शूज भी ले लेती हूँ, पर मैं ये महंगे वाले ही पहन लूंगी। ये शूज तो मैंने अपनी मेट को दे दिए, इस साल तो नई कलेक्शन आई है। अच्छा, अरे एक चीज दिखाना तो भूल ही गई। पता है ये बहुत एक्सपेंसिव था, फिर भी मैंने खरीद लिया। कैसी लगी तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, ठीक तुम है। ठीक तो हो तैनियत? हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। फीलिंग बेटर? मच बेटर, थैंक्स। शाइस्ता, हिलमी को तो जानती हो ना, जो हमारे घर के करीब रहता है। हाँ, उसका एक बेटा है छोटा, लड़की ढूंढ रहे हैं उसके लिए। कल पूछ भी रहे थे मुझसे। तहनीत की एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या आप नहीं जानती अम्मी? बिल्कुल ही टफर हो तुम भी। तहनीत की बात कौन कर रहा है पागल? अगर कब तुम अपनी माँ के सहन तक पहुंचोगी? मैं मुनज़्ज़ा के रिश्ते की बात कर रही हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने ससुर के कान में ये बात डाल दो। अरे अम्मी, क्या बाबा मुनज़्ज़ा की शादी हिलमी के घर कर देंगे? सोच समझ के बात किया करें। हाँ, ये भी है। कह तो वैसे ठीक रही हो तुम, लेकिन इसका क्या करोगी तुम? मेरे ख्याल से आप घर पे रहे, मैं अपने मसले खुद हल कर लूंगी। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ऐसी लड़कियों का बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम अपने शौहर पे भरोसा कर सकती है, लेकिन मेरी बेटी, मर्द पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी बीवी के अलावा उसकी नजरें हमेशा दूसरी औरत पे होती है। जहां इनको मौका मिलता है ये फिसलते और बेवकूफ बन जाते, और वो औरत इनका सब कुछ लेकर ये जा वो जा। अकल से काम लो जरा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? जीते रहो, खुश रहो। बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। क्या बात है, खैरियत है? दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं। अरे नहीं, सच कह रहे हो। वैसे तुमने मुझे बूढ़ा कब देखा? हाँ वाकई आपको कभी भी बूढ़ा नहीं देखा मैंने। अरे अरे जा कहाँ रहे हो? यहाँ बैठो तो आकर जरा बात। नहीं, थोड़ा काम है आज, फिर कभी बैठेंगे। ओके ओके बाय। क्या हुआ था तुम्हें? शायद एलर्जी हो गई। अगर तुम मैरिड होती तो मुझे लगता तुम प्रेग्नेंट हो। बकवास ना करो, आइंदा ये फजूल बात मत करना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों हो गई? कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ बीमार सी लग रही हैं आप। वो एक्चुअली आई थिंक स्टमक फ्लू हो गया है। गेट वेल सून। थैंक्स, एक्सक्यूज मी। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ड्रेस। थैंक्स। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। मगर क्या फायदा, घर पे ही तो पहनूंगी। चलो मैं चेंज करने जा रही हूँ। पार्टी में चल सकती हो तुम, अगर मेरे साथ तुम्हें जाने में कोई इश्यू ना हो। क्या अंकल मुझे परमिशन दे देंगे? मैं कोई हल निकाल लूंगा। ठीक है। थैंक यू। अब खाना खा के ही जाइएगा आप लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ अच्छा तो मैं एमन को बता देती हूँ ताकि वो खाना तैयार कर ले। मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे है आज, क्या मुनज़्ज़ा जा सकती है मेरे साथ? इस बारे में कुछ नहीं कह सकती साद, अपने भाई से पूछो। यार अभी तो छोटे भी नहीं है कि अब बाहर जाने के लिए सबसे इजाजत लेते। पहले जाओ तुम जाओ, एंजॉय करो, जाओ। बहुत शुक्रिया आपका आंटी। आप बाबा से पूछे, वो मना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर अपना फोन ऑन रखना तुम। आप परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। फिर मिलेंगे। तुम मेरा यही वेट करो, मैं कोट लेकर अभी है। ओके, बदेर नहीं होनी चाहिए। ओके। जल्दी से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या साद ने तुमसे पूछा था मुनस्सा को अपने साथ ले जाने के लिए? तुम मुनस्सा को मना कर देती कि उसके साथ ना जाए। मैं अगर उसे मना कर भी देती तो कौन सी सुन लेता वो मेरी। कोई शौक नहीं है मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात, आ जाएंगे वो लोग। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं टीवी पे देखती थी। हाँ, इट्स लुकिंग गुड ना। चलो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना, ख्याल रखना अपना मुनज़्ज़ा। श्योर। ये लो, इसे ऐसे ऐसे करो ताकि सूख जाए जल्दी। तहनीयत, शादी की तैयारियां कैसे चल रही है तुम्हारी? जी अहमद अंकल, चल रही है। होम अप्लायंसेस तो ले लिए हैं, लेकिन फर्नीचर और थोड़ी छोटी मोटी चीजें बाकी हैं। हाँ, अच्छी बात है, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चीजें मानी नहीं रखती, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुश रहो। हाँ क्यों नहीं। आप ये सब कुछ समझ सकते हैं क्योंकि आप भी एक बाप हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मुनस्सा की शादी भी तहनीत के साथ ही कर दें। शादी के लिए अभी मुनस्सा बहुत छोटी है। रहने दो तुमने मत। मैं जब मुनस्सा जितनी थी तो शाइस्ता मेरी गोद में थी और तहनीत होने वाली थी। अम्मी, हो जाएगा सब जब वक्त आएगा, आप परेशान ना हो। हाँ वो तो है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। वो तहनीत अपने लिए फर्नीचर लेना चाहती थी। अगर पैसे अगर आपसे हो सके तो। हाँ, अच्छा, फिक्र की कोई बात नहीं, हो जाएगा इंतजाम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अम्मी आप क्या बोली जा रही हैं? तुम चुप नहीं रह सकती?
अम्मी कुछ देर चुप होंगी प्लीज। मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा साथ। नीमत की कॉल आ रही है। ओह माय गॉड। जी भाई क्या हुआ? हेलो साद, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि वक्त क्या हो रहा है। घर आओ। 1 मिनट रुके, मैं फोन सुन के आता हूँ, तुम यही रहो। Wanna dance? हाँ हेलो भाई, हम लोग क्लब में हैं, क्लब में यार, क्लब में। अरे भाई भाभी को बता के आया था। फौरन वापस आओ, मुनज़्ज़ा ने सुबह ट्रेनिंग सेंटर जाना है, सोना होगा उसे। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? इजाजत तुम नहीं दी थी उनको और तुम कहती हो कि तुम कुछ नहीं जानती। नेमत, शाइस्ता का क्या कसूर है इसमें? वो कोई बच्चे तो है नहीं जो इससे पूछ के जाएंगे। उन्होंने आके बताया कि जा रहे और वो चले गए। अच्छा छोड़ो इस बहस को, कुछ और भी लेना आप। बहुत कुछ खा चुके मेहमद भाई, आपका शुक्रिया। चलो चले अब। अरे मैं आपको घर छोड़ दूंगा, थोड़ी देर तो बैठे। नहीं, कोई जरूरत नहीं ज़हमत। हो सकता है लेने जाना पड़े बच्चों को। ऐसा ना हो कि तुम हमें छोड़ने चले जाओ और वो लोग तुम्हारा इंतजार करते रह जाए। चलो अब। चले अम्मी। मैं अम्मी को सी ऑफ करके आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा अहमद अंकल। जीती रहो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदाफिज। खुदाफिज नेमत भाई। अच्छा खुदाफिज। ये अच्छा नहीं किया तुमने नेमत। मैंने क्या कहा बाबा? शाइस्ता की माँ और बहन के सामने तुम उस पर चिल्लाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जरा, कोई कुछ भी कर ले इस घर में, उसका सारा नजला वो तुम पर गिराता है। अम्मी आज तो बोलें। ऐसा लगता है कि इस घर की बहू नहीं, वार्डन है तुम। अरे वो कोई बच्चे हैं क्या, हर जगह तुमसे इजाजत लेके जाएंगे हर वक्त? आगे समझ क्यों मना कर रही थी मैं? अरे मेरी जान, क्यों परेशान होती है? उतना सब ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में अक्सर ऐसा होता है, मगर तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक नहीं होगा अम्मी, जानती हूँ मैं, समझ रही हूँ मैं जो होने वाला है। मैं दोबारा आऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी किस तरह काबू करना है इसको। ये सिर्फ कहने की बात नहीं। अम्मी चले, मैं उनको संभालूंगी। जो कुछ कहा था तुम्हें वो याद रखना अच्छी तरह। जाओ। हाय लेडी, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, आओ डांस करें। दूर आओ मुझसे। एक मिनट, क्या हुआ? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या हो गया मिस्टर, क्या मसला है? साथ तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये लड़की खुद चाह रही है मेरे साथ डांस करना। तुम्हें बहुत पता है सबकी मर्जी का। तुम्हारा मसला क्या है? डांस ही तो कर रहा था। साथ लड़ाई मत आज करो। संभाल के बात करो। साथ। बाबा, अरे आप जाके सो जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं उन लोगों का। साथ को ख्याल ही नहीं है वक्त क्या हो रहा है, कम से कम यही सोचना चाहिए उसको। मैं तो पहले भी उसके लेट घर आने के खिलाफ था। तुमने ही कहा कि छोटा है अभी, एंजॉय करने दे उसे, और आज देखो तुम ही ये बातें कर रहे हो मुझसे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मुनज़्ज़ा को उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते। मुनज़्ज़ा को अभी यहाँ की आदत नहीं है। अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नेमत, लेकिन हमारे पास कब होता है वक्त ताकि उसे घुमाए और वो इस्तांबुल को जान सके? तो कैसे रोकें उसे? पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और हम उसे वक्त ही नहीं देते। या तो खुद उसे ले जाओ तुम घुमाने। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बाबा, मैं मुनज़्ज़ा को घुमाने ले जाऊंगा ऑफिस के बाद। तुम्हारे वक्त पर पहला हक बीवी का है, पहले उसे घुमाने ले जाओ। आहिस्ता, खामोशी से। साथ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी चोट लग गई है जरा सी। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? भाई कहा ना मैंने आपसे मैं ठीक हूँ। साथ, मुनज़्ज़ा तुम ही बताओ क्या हुआ है? लड़ाई हुई है क्या इसकी? वो ठीक कह रहा था नेमत, नहीं जाना चाहिए था दोनों को। साथ की कोई गलती नहीं थी अंकल। साथ तो सिर्फ मुझे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तो तुम्हें जाने से पहले सोचना चाहिए था।
ऐसी जगहों पे जाओगे तो यही सब कुछ होगा। वो कोई बुरी जगह नहीं थी अंकल। उस बेचारे पे आप लोग क्यों गुस्सा कर रहे हैं? गौर से सुन लो मेरी बात। तुम आज के बाद नेमत से इजाजत लिए बगैर कहीं नहीं जाओगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो और साथ को भी समझा दो। अब जाओ और जाके सो जाओ। सुबह नाश्ता मेरे साथ करना। ठीक है अंकल, आई एम सॉरी। अहमद, तुम साथ से बात करो और उसे समझा दो, दोबारा ऐसा बिल्कुल ना हो। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें आप। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे आइस नहीं मिली तो मैं ये ले आई। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इससे और ज्यादा तकलीफ होती है। रहने दो इसे। बच्चों वाली बातें मत करो, तकलीफ तो होती है। मैंने तुमसे कहा ना नहीं लगाना मुझे। साथ जिद मत करो, पेन किलर खा लो कि लगा लो, तकलीफ कम हो जाएगी। मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम जिद क्यों कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, बेटर फील करोगे तुम। कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। मैं अपनी जवानी नहीं जी सका साथ, ये बात अच्छी तरह से जानते हो तुम। मैंने हमेशा तुम्हें बाबा से बचाया। क्रेडिट कार्ड का भी कितना नाजायज इस्तेमाल करते हो तुम। अगर बाबा इस दफा का बिल देख लेते तो तुम्हें पता है क्या होता? कब समझोगे तुम? हमेशा मैंने तुम्हें हर मामले में सपोर्ट किया है, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है साथ। तुमने जरा भी सोचा इस बारे में कि अगर मुनज्जा को कुछ हो जाता तो क्या होता? भाई, एक तो तुम क्लब गए, ऊपर से मुनज्जा को भी साथ ले गए और उसकी वजह से लड़ाई हो गई वहां। भाई, वो बहुत अच्छी जगह थी, वहां बहुत आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे हम। इतने में एक लड़का मुनज्जा को छेड़ने लगा। उसे रोकने के लिए मैंने बहुत आराम से उसको समझाया, लेकिन नहीं, बदतमीजी कर रहा था, मार रहा था। मैं नहीं लड़ना चाहता था उन लोगों से, लेकिन मैं क्या करता, लड़ना पड़ा उन लोगों से, वरना आपको तो पता ही है मैं कहाँ लड़ता हूँ। आप नाराज मत हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो बहुत अच्छी जगह थी, वहां बहुत आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे हम। इतने में एक लड़का मुनज्जा को छेड़ने लगा। उसे रोकने के लिए मैंने बहुत आराम से उसको समझाया, लेकिन नहीं, बदतमीजी कर रहा था, मार रहा था। मैं नहीं लड़ना चाहता था उन लोगों से, लेकिन मैं क्या करता, लड़ना पड़ा उन लोगों से, वरना आपको तो पता ही है मैं कहाँ लड़ता हूँ। आप नाराज मत हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। भाई, कुछ पूछना है मुझे। क्या मुनज्जा को हम अपनी बहनों की तरह समझें? हाँ बिल्कुल। लेकिन जिस लड़की को हम कुछ दिनों पहले तक जानते नहीं थे, वो हमारी बहन कैसे हो सकती है? आखिर कहना क्या चाह रहे हो साथ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा खुद। साथ, कहीं तुम मुनज्जा के बारे में सोच तो नहीं रहे हो? साथ, ऐसा सोचना भी मत। भाई, हर चीज जिंदगी में सोच के तो नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल होती है। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सब सोच के ही करना होता है तो मोहब्बत में लोग कैसे गिरफ्तार हो जाते हैं? मोहब्बत? क्या मुनज्जा से? हाँ।
मगर मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ, यानी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी मोहब्बत का मशवरा नहीं दूंगा। भाई क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आपने भी भाभी से की होगी ना मोहब्बत? मेरी अम्मी ने मुझे शाइस्ता से मिलवाया और फिर मेरी उससे शादी हो गई। उन्होंने शाइस्ता से मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी देखभाल की वजह से की थी, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या आपको पसंद नहीं थी भाभी? मैं तो समझा था कि आपको मोहब्बत होगी उनसे। साथ हर एक के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बात गौर से सुन लो, मुनस्सा हमारी बहन है, उससे कोई उल्टी सीधी बात मत करना। सुनो, उससे कुछ दिन दूर रहो। लेकिन भाई, सवेरा और उसकी अम्मी हमारे लिए फैमिली मेंबर जैसी है। सवेरा हमारे सामने बड़ी हुई है, बहुत अच्छी लड़की है ये। इस्तांबुल में ये एक तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये बिल्कुल बहनों की तरह है मेरी। आई होप हम जल्दी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मुनस्सा, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच अहमद अंकल। साथ का, नेमत का और अपना नंबर सेव कर दिया है इस मोबाइल में मैंने, ताकि तुम राब्ता कर सको हमसे। चलो नेमत, अब हम ऑफिस चलते हैं। बच्चों को पढ़ने दो, कहीं क्लास न मिस हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना, तुम भी सवेरा। जी जरूर। चलो अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। टेक केयर। क्या ख्याल है, क्लास से पहले एक कप चाय पी लें? कैफे चलते हैं हम। जी आइए। रिपोर्ट्स तो ठीक आई है ना डॉक्टर साहब? जी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं तो फिर क्या मसला है डॉक्टर साहब? औलाद क्यों नहीं है मेरी किस्मत में, समझ नहीं आती मुझे। प्लीज थोड़ा सब्र करें शाइस्ता, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कितना सब्र करूं डॉक्टर साहब, और सब्र नहीं होता मुझसे। आप फौरन एक औलाद चाहती हैं, मगर आपकी बहन आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। किसके बारे में कह रहे हैं? तहनीत के बारे में? जी तहनीत आई थी कल यहाँ, मगर एक 4 महीने के बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। तहनीत?